बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि काफ़ी दिनों से ये लोगों की बातें आ रही थी कि आप कहाँ हैं, कोई वीडियो पैगाम नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। तो अपडेट तो फेसबुक वाले दे रहे हैं आपको, लेकिन कोई जेन्युइन बात होती है तो हम आपसे बात करते हैं। तो मेरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, और अभी अफवाहें चल रही थी कि 25 डेट लग गई है, लेकिन वो भी नहीं लगी। लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते जो है ना ये केस लगवाएं, और आपका जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है उसके मुताबिक फिर आगे का जो है वो डिसीजन हम लेंगे। लेकिन यहाँ पे अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि सीबीआई वालों ने ये कर दिया, सीबीआई ने वो कर दिया। काफ़ी मुनाफिक जो है फेसबुक पे भी और लोगों को भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूं कि सीबीआई उस वक्त तक आपका दिफा करेगी जब तक हमारी जिस्म में सांस है, और जब तक हमारे जिस्म में खून है उस वक्त तक आपके दिफा के लिए लड़ती रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त फेसबुक पे आपको आगाही दी जाए या बताया जाए। कोई बात होगी तो हम करेंगे, लेकिन रात से कुछ मुनाफिक जो है बड़े एक्टिव हो गए और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ यूँ करो, हमारे साथ वो करो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मेरी अपील है कि 2 हफ्तों का आपने टाइम दिया था, और 2 हफ्तों के बजाय अभी ये 6ठा हफ्ता मुकर्रर होने जा रहा है। और उसके दौरान ही हम जो नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि जब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो लोगों को एक खामखा की मतलब बात बता के उनमें जो है एक परेशानी का आलम ज़ाहिर हो जाए या सामने आ जाए, तो हम इसलिए वो कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। लेकिन हमने 2 नुक्ते जो है रशीद रिजवी साहब को जमा कराएं, वो कि पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली, और दूसरा जो गैर अखलाकी गैर कानूनी रिट्रेच किया है 4544 लोगों को, उनको जो है वो बहाल किया जाए। उसके बाद अगर कोई भी बात होती है इदारे को चलाने की, रिवाइवल की, या लोगों के पैकेज की, या लोगों को कोई सहूलत देने की, तो उसके बाद की बात है। हम बाद में ये सीबीआई बैठ के बात कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा आपको ये पैगाम है कि अगर आप मुसलमान हो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हो, तो ये आपकी कमेटी है। इस 4 लाख को लेके जो दोस्त हमारे एनडीसी क्लियर करा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये वो जहर है कि आपकी पूरी फैमिली खाएगी और इसमें जो है ना मर जाएगी। हम कभी ये रास्ता आपको नहीं देंगे जिसमें आपकी फैमिली परेशान हो या आप परेशान हो। आप कोई भी रास्ता जो है अपनाएं और रोज़गार तलाश करें। अल्लाह पाक आपको हौसला दे, हिम्मत दे। ये केस कोर्टों में जो है दाखिल हो गए, कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। उस वक्त तक कोई भी एनडीसी न भरवाएं। अगर भरवाते हो तो ये समझ लो कि अपने आप खुदकशी कर रहे हो, और ख़ुदकशी का रास्ता हम कभी आपको नहीं बताएंगे। हम आपसे ये अपील करते हैं कि ये खुदकशी से आप बाज आ जाओ, खुदकशी ना करो, आप ज़रिया रोज़गार तलाश करो। अल्लाह पाक करेगा जल्द हमारी बेहतरी होगी। और ये अगर मुश्किल वक्त अभी थोड़ा सा आ गया है तो ये सदा नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। ये गवर्नमेंट सदा नहीं रहेगी, ये जितने भी इदारे सदा नहीं रहेंगे। आप हमेशा रहोगे। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में जो भी फैसला होगा बेहतर होगा। बाकी मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ, जो क्रेडिट के चक्कर में लोगों को आज भी ख्वार और ख़राब कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह पाक का उन पे कहर नाजुल होगा। और वो यही लोग हैं आपके सामने कि धरने में कौन लोग थे, कौन लोग कहाँ थे, वही लोग आज आपके हमदर्द बन के यासीन जामड़ों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं आपको वाज़े और क्लियर कहता हूँ कि यासीन जामड़ो मर तो सकता है, आपको नुकसान वाला सौदा कभी भी नहीं करेगा। ये जनरल सेक्रेटरी को रात एक आया हवारी, एक मुनाफिक जिसने लूटा स्टील मिल को, जिन्होंने तबाह किया स्टील मिल को, वो लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। जी सीबीआई ने मजदूरों का सौदा कर दिया है, तो सीबीआई ने नहीं किया मजदूरों का सौदा, आपने इस जगह पे स्टील मिल को पहुंचाया। आपका सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सलाखों के पीछे होंगे। यासीन जामड़ो ने न कोई करप्शन की है, न कोई करने की ख्वाहिश रखता है, न सौदा किया है, न सौदे करने की ख्वाहिश रखता है। मैं अल्लाह की ज़ात से आज भी पूरी उम्मीद हूँ कि हम फिर बहाल होंगे, ये इदारा भी बहाल होगा, ये इदारा भी चलेगा, हम भी रोज़गार से होंगे और आने वाली नस्लें भी इसमें रोज़गार हासिल करेंगी। बाकी जिस दोस्त को ख्वाहिश है चंद लाख लेके जाने की,
अगर वो कोई गवर्नमेंट उसको देती है तो वो लेके भले चला जाए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम चंद लाख लेके, 20 लाख लेके, 25 लाख लेके और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाएं और आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता बंद करें। और ये कौम की मिल्कियत है और ये कौमी असासा है और ये वाहिद फौलाद साज इदारा है। हम किसी भी माफिया को इसके ऊपर मुसलत होने नहीं देंगे जब तक हमारी आईनी और कानूनी जो भी हैसियत है, जो भी पोजीशन है, उससे हट के हम इनको कोई ऐसा फैसला नहीं करने देंगे। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया जाए, चल सकता है, हम चला के दिखाएंगे। आप हमारे साथ बैठो। जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है उस आर्डर की भी ये नफ़ी कर रही है इंतजामिया पाकिस्तान स्टील मिल, और गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पर अमल नहीं कर रही। और रशीद रिजवी साहब से भी हमारी गुजारिश है कि आपने कहा था मैं बात करूंगा, और बात करने के बाद आपने कोई हमें जवाब नहीं दिया है अभी तक, हमें कोई इल्म नहीं है। तो अदालत उज़्मा से हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि जल्द से जल्द ये केस लगाया जाए और इन मज़दूरों को उस खुदकशी से बचाया जाए। उन मज़दूरों के रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, उनके घर में राशन नहीं है, खुदा के लिए जल्द से जल्द फैसला करें, इन मज़दूरों को उस भूख और बदहाली से बचाया जाए। और इन मुनाफिकों से मैं कहता हूं कि बाज आ जाओ, मज़दूरों के साथ खेलना बंद कर दो, वरना अगला वीडियो जो मैं दूंगा एक एक का नाम लेके एक एक की हिस्ट्री सामने रखूंगा लोगों के। और मैं अपनी बॉडी से भी गुजारिश करता हूं, जो आपने आज तक नहीं समझा तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं अब समझ जाओ, क्योंकि ये सिलसिला पूरा का पूरा सीबीआई के ऊपर है। और अगर कोई भी हमाकत हो गई किसी की वजह से भी तो उसको भी माफ़ नहीं करूंगा, और उस अवाम के बीच में मैं नंगा करूंगा उसको। और उन मजदूरों ने जिन्होंने वोट दिया है उनका गिरबान होगा, और उनके हाथ होंगे, तुम्हारा गिरबान होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए इन हथकंडों से और दुश्मनों के हाथों में खेलना छोड़ दो, और आप आओ सीबीआई के प्लेटफॉर्म पे आओ। यही सीबीआई इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मजदूरों को फिर बहाल भी कराएगी। मेरे इख्तियार में जो भी है मैं उस पर आज भी अटल हूँ। गवर्नमेंट मेरे इख्तियार में नहीं है। गवर्नमेंट ने जो गलत फैसला किया है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हूँ। इससे ज़्यादा मेरी रेंज नहीं है, इससे ज़्यादा कोई मेरे हाथों में मशीन नहीं है कि मैं अगले को मार के आपको हुकूक दिलाऊं। आप अपने अंदर सफ़ों में जो है ना इत्तेफाक पैदा करें और अल्लाह की ज़ात पे जो है भरोसा रखें। इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी, हमारी होगी। बाकी ये मुनाफिक जो क्रेडिट के चक्कर में दौड़ रहे हैं, इन मुनाफिकों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, न है, न रहेगा। और इन्होंने ही हमें 3 साल घसीटते रहे और कोर्टों में केस करते रहे। आज वो तकाजा करते हैं कि यासीन जामड़ो करप्शन किए, उसने जो है ना फंड खाया है। तो कोई 1 रुपया फंड हमने न खाया है, न करप्शन की है। करप्शन करने वालों के लिए केस लगा है। इंशाल्लाह ताला जो 11 एफआईआर और 64 मुलजमान नामजद हुए थे वो हाई कोर्ट में भी लगाए, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाए। बहुत जल्द ये गिरफ्तार होंगे। और इन चोरों को और इस इंतजामिया को मैं ये कहता हूँ कि बाज आ जाओ। ये जो असासे बेच रहे हो, ये जो आप औने पौने दामों जो है बेच रहे हो, और हमारे सिक्योरिटी गार्डों पे हमले हो रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुम उसका दिफा नहीं कर सकते हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड का दिफा नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा जो स्टील मिल में चोरी हो रही है, उस चोरी को रोको। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सीओ साहब, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जीएम सिक्योरिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इंतजामिया पाकिस्तान स्टील मिल। मैं आपसे कह रहा हूँ, चोरियां रोको, यहाँ पे अयाशियों को कम करो और इदारे के लिए सोचो और इदारे को चलाने के लिए सोचो। ये जो असासे आप बेच रहे हो, सीबीआई एज ए सीबीआई नहीं बेचने देगी। किसी भी ऐसे कागज पे साइन न किया है, न करेंगे, और आपको शिकस्त खानी पड़ेगी। आपको शिकस्त मुकद्दर है। इंशाल्लाह ताला जालिम पहले भी नहीं रहा, अब भी नहीं रहेगा। ये जालिम को मिटाने के लिए हम तैयार हैं। और मजदूरों, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, अगर आपको जल्द फैसला चाहिए तो बीवी बच्चों समेत तैयार हो जाओ। 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई हमारी दाद रसी नहीं हो रही, तो खुदा के लिए तुम तैयार हो जाओ, बीवी बच्चों को तैयार करो। जो तुम कहोगे वो ये यासीन जामड़ो जितने भी उसके साथ साथी खड़े हैं वो मुकाबला करेंगे। किया है, इनको इंशाल्लाह ताला अपना जो है हक छीन के लेंगे। और आपको मैं ये फिर कहता हूँ कि खुदा के लिए प्रोपेगेंडा में नहीं आना, मारे जाओगे। ये सब मुनाफिक हैं। इन्हीं मुनाफिकों की वजह से आज इदारा यहाँ पहुँचा है। इन्हीं की चोरियों से, इन्हीं की अयाशियों से आज इदारा इस जगह पहुँचा है। आज क्लेम करते हैं यासीन जामड़ों पे लानत और रब की तुम्हारे ऊपर, लानत हो अल्लाह और रसूल की तुम्हारे ऊपर कि तुमने लूटा, तुमने हर चीज़ ख़त्म की,
اور ہمیں کنگال کر کے ادارہ دیا، اور آج تم کلیم کرتے ہو کہ یاسین جامڑو نے یہ کر دیا۔ یاسین جامڑو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، نہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور نہ تمہاری خواہش پہ چلے گا یاسین جامڑو، نہ ہی کسی کے کہنے پہ چلے گا۔ میں چلوں گا اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کے، اور میرے مطالبے صرف یہ ہیں کہ اسٹیل مل چلاؤ اور ان کو بحال کرو، نہیں تو تنگ آمد پھر جنگ آمد، اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں پہ۔ یہ یاد رکھ لو، جو ظالم یہ سمجھ کر آئیں کہ ہم ان کو اس بستی سے نکالیں گے، اس ادارے سے نکالیں گے، ان کی ہستی مٹا دیں گے۔ خدا کی قسم میں اتنا ایمان رکھتا ہوں اپنے رب کی ذات پہ، اور مجھے یقین ہے یہ ادارہ بھی بچے گا، آپ بھی بحال ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے NDC نہیں بھرو، اپنے ساتھ ظلم نہیں کرو، اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو، اور ان منافقوں سے بچو۔ اور ان منافقوں سے کہتا ہوں، فیس بک پہ بھونکنا چھوڑ دو، اگر کوئی ثبوت ہے تو لے آؤ سامنے، میں فیس کروں گا، سرے فرض فیس کروں گا۔ نہ میں چور تھا، نہ چور ہوں، نہ چور کا حامی ہوں، میں چوروں کو اندر کرا کے دم لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی محنت کشو، جب بھی کوئی بات ہوگی تو میں حاضر ہوں، میں بات کروں گا۔ اگر آپ کو جلدی فیصلہ چاہیے تو پھر ریڈی ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ۔ یہ یاسین جامڑو روڈ ریلوے کسی کا گریبان پکڑنے کے لیے گریز نہ کیا ہے، نہ کرے گا، نہ ڈرتا ہوں صرف رب کی ذات سے، ان منافقوں سے نہیں۔ اور آج میری زندگی خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں لڑ رہا ہوں، ان کافروں سے لڑ رہا ہوں جو میری رینج نہیں ہے، اس مافیا سے لڑ رہا ہوں جو میری رینج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم بھی پروپیگنڈا میں آؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، پھر یاسین جامڑو جیسا آپ ڈھونڈتے رہو گے، نہیں ملے گا۔ اس لیے بھروسہ کرو رب کی ذات پہ اور مجھ پہ۔ کبھی لڑ رہا ہوں تمہاری خاطر، اپنے بچے داؤ پہ لگائے ہوئے تمہاری خاطر، اگر تم بھی ساتھ نہیں دو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ میں نے ہر کسی سے دشمنی دی ہے تمہاری خاطر، تم نے ایک ووٹ دیا ہے خالی، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے میں تمہاری خاطر لڑ رہا ہوں کہ منافقت چھوڑ دو۔ اگر منافق رہو گے تو تمہاری بخشش نہیں ہے، کافر کی بھی بخشش ہے، منافق کی بخشش نہیں ہے۔ اور ان یزیدوں کو سے کہتا ہوں، پیپلز ورکر یونین سے کہتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کیا ہے، اور غفار بوگیوں سے کہتا ہوں تمہارے اندر دم ہے تو میرے پاس آ، تو میں تجھے نسل تجھے بتاؤں۔ تو میرے جنرل سیکٹری کو آگے دباتا ہے، سائن کرائے گا، تو قریشی سائن کرائے گا مجھ سے؟ نہیں کروں گا کبھی بھی سائن۔ اور جو مزدور اور ادارے سے غداری کرے گا اس کا سر قلم کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن کبھی بھی سر قلم نہیں کرنے دوں گا، کسی کا سودا نہیں کرنے دوں گا۔ اور الائنس سے بھی کہتا ہوں کہ منافقوں سدھر جاؤ، منافقوں تمہاری وجہ سے یہ ادارہ یہاں پہنچا ہے۔ میرا اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو میرے خلاف بھی چھوڑ دو پروپیگنڈا، لوگوں کو تقسیم نہیں کرو۔ لوگ مر چکے ہیں، لوگ فاقہ کشی میں جا چکے ہیں، خدا تمہیں غرق کرے، تمہیں کریڈٹ کے چکر میں، آج بھی تم کریڈٹ کے چکر میں لوگوں کو مروا رہے ہو۔ لوگ سیلاب کی زد میں، تمہیں ووٹ کی ضرورت ہے، تمہیں ووٹ چاہیے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، اور انتظامیہ پاکستان اسٹیل مل باز آ جاؤ، اور منسٹری پروڈکشن باز آ جائے۔ یہ ظلم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ظلم کو دیکھتے ہوئے چپ رہیں گے۔ ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے، لیکن لوگوں سے میری گزارش ہے، میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کو بری لگتی ہے، چوروں کو بری لگتی ہے، اور میرے اتنے دشمن ہیں کہ شاید گنتے گنتے کوئی مر جائے، اس حد تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن محنت کشو، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کو حق لینا ہے، اگر بزدل بننا ہے نا، تو پھر میرا ساتھ چھوڑ دو۔ بزدل کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ہوں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو رب کی ذات پہ اور بزدلی سے باہر آؤ گے تو تمہیں یہ حق بھی ملے گا، تمہیں یہ گھر بھی ملے گا، سدا گھر میں بھی رہو گے، یہ نوکری بھی بحال ہوگی، یہ بیگ بینیفٹ کے ساتھ پیسے بھی، تنخواہیں بھی ملے گی۔ لیکن بزدلی سے باہر آ جاؤ اور ان منافقوں سے باہر آ جاؤ۔ یہ یاسین جامڑو مرنے کے لیے بھی تیار ہے اور اگلے ظالم کو مارنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ساتھ تم دو گے تو یہ ہوگا، اگر ساتھ تم نہیں دو گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر تم اسی طرح
रोने लगते, सिसकते, मर जाओगे, हासिल कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो का इंतजार करो। इन मुनाफिकों को जो मैंने कहा है ये बाज आ जाए। अगर फेसबुक पे कोई भी बात की तो फिर नाम लेके मैं अपनी बॉडी के लिए भी बोलूंगा और इन मुनाफिकों के लिए भी बोलूंगा। बाकी जिसने इसको तबाह किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसको जेलों की सलाखों तक मुझे रब जिंदगी देगा और उसको जेलों की सलाखों में डलवा कर फिर मैं सुरखुरू हो जाऊंगा। जैसे ये अहद किया था कि तुम्हें गिरा कर सुकून का सांस लूंगा, तुझे दफन किया, तुझे गिराया, अब तुझे जेल में अंदर कराऊंगा। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की फैक्ट्रियां और ये 0 मीटर गाड़ियां कहां से आई, कहां से लेकर आए हो, ये सब पता है। अगली वीडियो का दोस्तों इंतजार करना। अगर सच्चे हो तो सच्चे के साथ खड़े रहना, ये तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अगर तुम भटक गए मुनाफिकों के चक्कर में तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसी बात पे जब कभी सौदा हो ज़मीर का, जब कभी सौदा हो ज़मीर का तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथियों, अगली वीडियो की भी इंतज़ार करना। मैं आज या कल एक काम से जा रहा हूं और 2 दिन 3 दिन के बाद आप लोगों से मिलूंगा और जो भी बातें हैं मज़ीद करूंगा। आपको अगर कॉल देनी पड़ी तो मैं दूंगा, लेकिन आप जहन बना लो, अगर अर्जेंट चाहते हो तो फिर हफ्ते के अंदर तैयार हो जाओ। कोई भी अफराद घर में नहीं रहना चाहिए, निकले हुए और ना निकले हुए। उनको भी गुजारिश करता हूं कि जब भी हम लेबर कोर्ट में आपको कॉल करें तो पहुंचो, क्योंकि एक जालिम से मुकाबला है। यासीन जामड़ो या उसका जनरल सेक्रेटरी या फना सेक्रेटरी या दीगर उहदेदार काफ़ी नहीं है। ये जालिमों को प्रेशर, हमारे पास जो हथियार है वो आवाम का है। जो रह गए उनको जब भी कॉल करें तो लेबर कोर्ट पहुंचना। हमारी जिम्मेदारी जो है हम पूरी करेंगे, जो आपकी जिम्मेदारी आप पूरी करो। और जो निकल चुके हो एनडीसी नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। कोई ऐसा कहर नहीं नाजुल हो गया है, कोई ऐसा मुल्क में तूफान या जिलजिला नहीं आ गया है कि आप भूख से मर जाओगे। रब का वादा है भूखा आपको नहीं मारेगा, लेकिन हिम्मत करो, जुस्तजू करो, आपको अल्लाह ताला ये हिम्मत देगा, हौसला देगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बहाल कराकर दम लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और रशीद रिजवी साहब से मेरी गुजारिश है, जो भी बातचीत हुई है हमें आगाह करें और अगली डेट जल्द से जल्द लगाए, इसका फैसला हो। बहुत शुक्रिया।